कैसा लग रहा है पंखी सफाई करते हुए? खेत की सफाई करेंगे पूरी और इसमें उगाएंगे ऑर्गेनिक सब्जी। पालक लगाएंगे, साग लगाएंगे, चुकंदर नहीं लगाएंगे इस बार, मूली भी और हरा धनिया। अच्छे से सफाई करो, मैं भी कर रही हूँ साथ में। ये देखो डंडा मेरा। यहाँ पे देखो कद्दू की बेलें लगी हुई हैं, कद्दू भी खाए हमने अपने खेत के। तो देखिए उतर चुके हैं मैदान में बड़े किसान। तो किसी को ऑर्डर देना हो ऑर्गेनिक सब्जियों का तो मोना को जरूर दे। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है खेत में आके, जो कि मुझे आता नहीं है करना, बट फिर मैं कोशिश कर रही हूँ। खेतों की सफाई हो गई है। प्रैक्टिस मेक्स द वुमन परफेक्ट। वाह वाह। नहीं, मैन होता है, क्योंकि मैन को प्रैक्टिस ही चाहिए, जितनी बार बता दो, और स्पेशली आप हो वो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज की सुबह हो गई, हमें मंडी वाले घर में आए और मैं गया था अभी अपने खेत में और मैं वहाँ से लाया हूँ कुछ, आपको दिखाता हूँ। हमारे लगे हुए थे पंपकिन और मैं लेके आया अभी एक छोटू सा प्यारा सा पंपकिन, ये देखिए। तो आज बनाएंगे इसको हम और खाएंगे अपने खेत का ऑर्गेनिक पंपकिन। क्या लाया लेके आया खेत से? हाँ, कद्दू। कद्दू आपकी तरह कद्दू कद्दू ही हो। कद्दू बन गई है मेरी पत्नी, देखो। मुझे कद्दू होने वाला, आप भी कद्दू हो। हाँ मैं भी बन ही गया वैसे। चिल्ला बन रहा है? यस, वेरी गुड। देखो रंग बिरंगी मिर्चें। आज ब्रेकफास्ट करेंगे हम चिल्ले का, बड़े टाइम बाद खाया वैसे आज, है ना? हाँ, मूंग की दाल का चिल्ला। हाँ बहुत ही हेल्दी होता है। और आज खाएंगे। हाँ, अच्छा है कद्दू। कद्दू की सब्जी तो नहीं खानी शाम को? हाँ आज ही खाएंगे, सही बोला, कद्दू खाएंगे। तो हम अब बना रहे थे आज अपने लिए चिल्ला। सुबह सुबह उठ के हमने की थोड़ी सी खेती। अपने किचन गार्डनिंग में हम लगाने वाले हैं साग, क्योंकि सर्दियां आने ही वाली हैं और साग हम सबका फेवरेट अब लगाने वाले हैं हम। तो सुबह सुबह हमने उसकी सफाई की और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करने की तैयारी की। तो हम थे आज मंडी वाले अपने पंकी के घर में, जो कि गांव वाला घर है। तो वहाँ पे हम कर रहे थे तैयारी खाने की। ये सब करने के बाद और उसके बाद ही हम दोनों को निकलना था बाहर कुछ काम के लिए। तो फटाफट नाश्ता करके हम जाने वाले थे अब बाहर की तरफ को तैयार होके। तो ये हमारा चिल्ला बन के हो गया है तैयार। अब खाएंगे गर्मा गर्म इसको चाय के चपाती के साथ। चाय भी बना देती हूँ मैं। ठीक है। क्या गोल्डन हो रहा है इसमें। अब लगा देंगे दूसरी तरफ से भी घी इसको। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है, क्योंकि मेरा ये जो मंथ था ऑलमोस्ट शादी के बाद का, जब से हम शिमला आए बहुत ही हेक्टिक रहा। उसके बाद हम फिर से 2 बार शिमला गए, पंकी 2 बार गए, मैं 1 बार गई। और उसके अलावा भी घर पे बहुत सारा कुछ दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, जो कि लाइफ में चलती ही रहती हैं। तो वो शॉर्ट आउट हो गई। तो बहुत टाइम से मुझे ब्लॉगिंग का टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और पंखी सामान ले आए, तो अभी काफ़ी दिनों बाद थोड़ा मूड भी थोड़ा सा ठीक है हमारा। और बहुत ही चीज़ें ख़राब हुई थी, तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और चलो चीज़ें ठीक क्या गलत होती रहती हैं, मतलब परेशानियाँ चलती रहती हैं लाइफ में। हाँ, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं लाइफ में, बस उनको टैकल करना। उस वक्त थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, फिर चलो ठीक हो गया। अब सब ऑलमोस्ट नहीं है इतना, बट ठीक है, चलो चलती हैं, चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो दिवाली भी आने वाली है अभी, और हम जा रहे हैं कुछ ज़रूरी काम पे अपने, जो कि हम बताएंगे आपको कुछ ही टाइम बाद। अप्रॉक्सीमेटली उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 मंथ का। कुछ हम अच्छा स्पेशल कर रहे हैं, तो अपडेट देती रहूँगी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में। अभी फ़िलहाल मैं अभी बताऊँगी नहीं, क्योंकि पता है क्या होता है, जब भी हम बोलते हैं कि
लग जाती है जैसे चीज़ों को होने में। कुछ भी कर रहे हैं, किसी को बता दिया, पता लग गया तो इतनी नज़र लग जाती है कि वो चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं लाइफ में हमारी ना। पॉडकास्ट देखना पड़ेगा नया वाला, हाँ, वो रेमेडी नज़र वाला, नज़रों वाला। मैं जी, जो सारे पॉडकास्ट होते हैं ना नज़रों वाले, ये आता है, वो आता है, जो क्या कहते हैं उनको, पंडित्स आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बताते हैं कि ये रेमेडी वो रेमेडी कर दो। मेरे को लग रहा है कि अब वो ही करनी पड़ेंगी सारी की सारी रेमेडीज़ एक साथ, क्योंकि एक से तो काम नहीं चलने वाला भाई। क्योंकि इतनी, ऐसा लग रहा है इतनी ईमेल आई, वो सच में होती हैं वो तो। मुझे पहले तो होता ही था, पर अब तो मुझे इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हमारा कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। ऑलमोस्ट 70-80% हो गई होती हैं, और जब 20% बचता है ना, जब इनिशिएट करने लगते हैं, देन एकदम से ख़त्म। अभी फिर से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से, वैसा हो रहा है। तो अब ये हमने किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। तो पंकज और मैं हम दोनों के बीच में ही है, इवन किसी को भी नहीं, मतलब घर पे भी नहीं। तो चीज़ें चल रही हैं अभी, होप सो चीज़ें हो जाएं अच्छे से, और कोशिश करेंगे हम इस बार पूरी हो पूरी। तो अब हमने पूरा जोर लगा दिया है। पंकज कुछ आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मार्केट भी सज चुकी है, बहुत ही प्यारी। यहाँ पे दिवाली के लिए लग रहे हैं फूल लगे हुए हैं, तो हम शॉपिंग भी करेंगे दिवाली की। कल तक आएंगे थोड़ा मार्केट, देखेंगे अगर मेरी तबीयत ठीक होती है तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा फील नहीं करी ठीक, थोड़ा मुझे फीवर भी हो गया था, मैं बीमार हो गई थी फिर से। तो कुछ चल रही हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं सबके लाइफ में, जो चलती रहती हैं चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा। तो अभी थोड़ा ठीक हूँ मैं, तो अभी डॉक्टर के पास भी जाना है हमने कल तक। अगर देखते हैं, डॉक्टर्स हमारे जो डॉक्टर हैं वो मिल जाने चाहिए, और फिर हम मार्केट आएंगे जब फ्री होंगे। अगर चीज़ें ठीक रहती हैं, जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें चल रही हैं, अगर चीज़ें ठीक रहती हैं तो आएंगे, अगर वक्त मिलता है और बाकी सब ठीक रहता है तो। क्योंकि इतना एक्साइटेड नहीं हूँ मैं इस बार दिवाली के लिए। काफ़ी पहले तो मैंने था कि एक्साइटेड, बट अभी थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ हो जाती हैं जब चीज़ें, तो मन ही नहीं करता कि सेलिब्रेशन किया जाए। जब इधर उधर आपके जो नियर वंस डियर वंस होते हैं वो परेशान हो, उदास हो, या मतलब कुछ भी चीज़ों से जा रहे हों, तो ऑब्वियसली मन नहीं करता है उनको देख के कि नहीं, चीज़ें अभी ठीक नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। शायद जाता साल हमारे लिए कुछ ख़ास तो नहीं है अभी तक। होप सो जो हम काम कर रहे हैं वो हो जाए तो कुछ ख़ास बन जाए, क्योंकि आता हुआ साल भी मेरे लिए कुछ ख़ास नहीं था इस बार। मम्मी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। इस साल भी कुछ ऐसे ही चल रहा है एंड में कि हमारे जो बहुत करीबी लोग हैं वो अभी कुछ मेडिकली प्रॉब्लम से जा रहे हैं। तो होप वो जल्दी से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए।